So hello my dear friends, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? अरे सलमान खान के बिग बॉस की तरह बोल रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे खरगोशों, मेरे दोस्तों, मैं हमेशा एक बात दोहराता हूँ, मैं कभी हारता नहीं। या तो मैं जीतता हूँ या फिर मैं सीखता हूँ। मतलब हारना कभी नहीं है और आप कभी हारेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप जीत नहीं रहे तो आप कुछ सीख रहे हैं। तो हर गलती से आप कुछ सीखें मेरे बच्चों। एंड if you are not learning anything from your mistake, if you are repeating the same mistake again and again, it's a crime, and you know very well what is the punishment of a crime. तो बच्चों गलती से कुछ सीखें, इसका मतलब ये नहीं कि वही गलती बार बार करें, बार बार करना नहीं है। और ये भी मतलब नहीं है कि आप बार बार नई गलती करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बार बार गलतियां करोगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो बेटर अपनी गलतियों से, मिस्टेक से सीखो और जीतने की कोशिश करो। आप जीतने के लिए ही बने हो। बस आपको मन में जीतने के लिए एक शक्ति पैदा करना है, एक डायरेक्शन पैदा करना है। सो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोशनल ईएमएफ, but I am giving you one more method of motional EMF by invoking the Lorentz force और work energy consideration method। ये सीबीएसई में बहुत पूछी जाती है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा आज, देखिए मैं आपको बताने वाला हूं मोशनल ईएमएफ बाय वर्क एनर्जी कंसिडरेशन। वर्क एनर्जी कंसिडरेशन, इसी में मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ फैराडे लॉ क्या है। ये फंडामेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ Faraday's laws. Then if a rod is rotating in a magnetic field, then EMF is induced. So induced EMF induced in a rod moving with angular velocity omega, and also यहीं पर अगर आप देखें तो मुझे एक लास्ट में ले लेता हूं। चलो, एनर्जी कंसिडरेशन आई हैव टू डिस्कस। ओके, ये जितना मैं आपको बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में आता ही आता है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन मोशनल ईएमएफ बाय वर्क एनर्जी कंसिडरेशन। सो डायग्राम यू नो वेरी वेल, वी हैव ए मैग्नेटिक फील्ड हियर, क्रॉस मैग्नेटिक, क्रॉस मीन्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, यानी ये ऊपर वाला नॉर्थ है और अंदर वाला साउथ होगा। एंड हियर वी हैव ए रेल, ये रेल है मेरे पास, एक कंडक्टिंग रेल, एंड इन दिस कंडक्टिंग रेल आई हैव ए आर्म हियर PQ। दिस इज मूवेबल, दिस इज मूवेबल आर्म। ये MN मान लिया मैंने, ना भी मानो तो चलेगा। ओके, देन फिर से बता रहा हूं, दिस इज एन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स यहां नॉर्थ है, याद रखिए आप, और उधर अवे कौन जा रहा है, साउथ। ऐसा आप समझ ले, क्रॉस का मतलब ये होता है, और डॉट का मतलब उल्टा होगा, नॉर्थ से साउथ आपकी तरफ आएगा, वो भी बताऊंगा आपको। सो दिस इज ए कंडक्टिंग रेल, और सपोज लेंथ L है इसकी, and this you know very well, x. Previously we have discussed this. So today we are going to discuss induced EMF and induced current, generation of induced EMF and induced current by invoking the Lorentz force. मैं Lorentz force को invoke करने वाला हूँ। तो होगा क्या, आपको समझा देता हूँ कि when we move this rod with velocity v,
ऐसे नहीं है, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। ये ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे अंदर जा रहा है लूप। लूप भी दिखा दूं आपको, ये देखो, ये मैंने लूप बनाया था, ये देखिए, ये पी क्यू है, ये पी क्यू, ये देखिए, दिस इज पी क्यू, और ये पी क्यू को मूव कर रहा हूं मैं। सो दिस लूप इज इनसाइड, ये लूप इसके अंदर है, एंड देन आई एम मूविंग दिस रॉड। सो व्हेन आई एम मूविंग दिस रॉड व्हाट हैपन्स, देन एरिया चेंजेस, है ना। ये देखो वी वेलोसिटी से नीचे ला रहा हूं मैं इसको, ये ऐसे, ऐसे नहीं है, ऐसे आएगा, ऐसे। ओके, so this is moving with velocity v, and so area changes. But here we are now considering Lorentz force. It means when conductor is moving in a magnetic field, then charge experiences Lorentz force, because charge they are also moving with the same velocity. And so the electrons, जो electrons होंगे, यहाँ के जो electrons है, they start moving from P to Q. And due to that what happens, a current sets up, because when electrons they come from P to Q, here positive charge appears, है ना, and when positive charge appears what happens, a current generates in this direction, ये देखो, in the opposite direction of movement of, and this is induced current. तो ये कंसेप्ट आया है। अब इसे ईएमएफ कैसे आया वो भी आपको बताता हूं, राइट। तो समझते हैं आप। कंसीडर, ये है क्या, हेडिंग डाल दूं पहले, मोशनल ईएमएफ बाय वर्क एनर्जी कंसिडरेशन और बाय लॉरेंज फोर्स। कौन सा बच्चों, लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, हम पढ़ चुके हैं पहले ही, मैग्नेटिक फील्ड। सो कंसीडर ए रेक्टेंगुलर, consider a rectangular conducting रेल या कंडक्टर या लूप, है ना, लूप ज्यादा अच्छा है। लूप क्या नाम है इसका, पी क्यू आर एस इन ए यूनिफॉर्म टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट मीन्स magnetic field is uniform, it is not changing with time, constant है ये। टाइम इंडिपेंडेंट, एक क्रॉस लगा दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड PQ is a मूवेबल रॉड, PQ मूवेबल रॉड है, और लेंथ क्या है, L है इसकी। PQ is a movable rod. So when PQ is moving with velocity v inside magnetic field, then what happens बच्चों, क्या होगा, उनके साथ चार्ज भी मूव होने लग जाएगा, एंड चार्ज एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो मैं कोई एक चार्ज ले लेता हूँ Q, बट ऑल द चार्जेस दे आर एक्सपीरियंसिंग द सेम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स in spite of their place or position, whatever be their location, all the charges they experiencing the same Lorentz force F, क्योंकि velocity सबके लिए same है। Then charges are also moving with velocity v and एक्सपीरियंसिंग जगह नहीं बच रही बच्चों, अब मैं ऊपर मिटा देता हूं, ठीक है।
and experiencing इधर कर देता हूँ, ओके आपको शायद दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा इधर मूव कर देता हूँ। एंड एक्सपीरियंसिंग मैग्नेटिक लॉरेंज force, all the charges or electrons experiencing same magnetic Lorentz force irrespective of their position। बहुत शानदार बात है, आपको एक बार समझा भी देता हूं। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग रेल और लूप PQRS इन ए यूनिफॉर्म टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, यानी नॉर्थ टू साउथ अंदर जा रही है, ये अंदर ऐसे, ठीक है ना, ऐसे पेड़ की रूट्स। PQ is a movable rod of length L. When PQ is moving with velocity inside magnetic field, then the charges, they are also moving with same velocity v and experiencing magnetic Lorentz force. All the charges or electrons experiencing same magnetic Lorentz force irrespective of their position. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम P टू Q। कहां से कहां आएंगे? P टू Q। Therefore electrons are moving, electrons starts लिखा है, ये ज्यादा अच्छा है, starts moving from P to Q leaving पॉजिटिव आयन एट P। P पे पॉजिटिव आयन बच जाएंगे। सो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंड्यूस्ड करंट कौन सी इंड्यूस्ड करंट? कन्वेंशनल, ये भी बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोल रहा मैं। Induced current conventional generating from PSRQ। किधर से किधर जाएगा देखो करंट, अब यहां से इन दी अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग हियर, इट मींस करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे QPSR या PSRQ, राइट। सो हाउ इंड्यूस्ड EMF इज डेवलप, ये अभी तक हमने बताया ही कि इंड्यूस्ड EMF बताओ भाई, तो इंड्यूस्ड EMF कैसे आएगा वो बता रहा हूं मैं। सो लेट ए चार्ज Q, एक चार्ज ले लिया, experiencing magnetic Lorentz force is, so क्या फार्मूला है लॉरेंस फोर्स का? F इक्वल टू, हाँ शाबाश, F इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है बच्चों। सो F इक्वल टू QVB एंड साइन 90। Why sin 90? Because the angle here is 90 degree perpendicular, and so magnetic Lorentz force is F equal to QVB. Now electrons, they are moving from P to Q, it means from P to Q, that is length L। तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से यहां आए हैं तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा है। वर्क डन क्या किया हमने? अरे हमने रॉड को मूव किया ना, तो वर्क डन किया ना आपने, इट मीन्स यू हैव डन सम वर्क। आप सोच रहे होगे यार ये सर ये क्या कर रहे हैं, अरे मैं इंड्यूस्ड EMF निकाल रहा हूँ, और मैं इंड्यूस्ड EMF निकालने का एक तरीका बताता हूँ आपको
इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड पोटेंशियल सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है ना. पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हेन करंट इज फ्लोइंग एंड ईएमएफ मींस करंट इज नॉट, वी आर गैदरिंग, इट मींस इन ओपन सर्किट. तो आपको याद होगा V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है. तो V को मैं E लिख दूं तो W बाई क्यू. इट मीन्स इफ आई हैव टू फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या निकालना है मुझे? इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर निकालना है तो मैं वर्क डन चाहिए मुझे, आई नीड वर्क डन. तो वर्क डन मैं यहाँ निकालूंगा फोर्स से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. याद आया? सो अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in moving charge from कहां से कहां, P to Q, P to Q यानी कितनी लेंथ, L, डिस्प्लेसमेंट इज L. ओके, सो वर्क डन निकालता हूं मैं, यहाँ जगह नहीं हो रही है. अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये काम हो गया इसका. So work done W, work done is equal to force into displacement. Everybody knows. It means W is equal to F into L, and F we have QVB. So W is equal to QVBL. Therefore EMF induced is EMF induced, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, कहां से कहां तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपको पता है, बिटवीन P एंड Q, एंड ड्यू टू दैट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. सो EMF induced E इक्वल टू, कई बार ऐसा भी लिखा मिलेगा, E इक्वल टू W बाई Q. ये कहां से लाया हमने, फ्रॉम V इक्वल टू W बाई Q. So E equal to W is QVBL and this is Q, Q. So induced EMF is BLV. My God. अरे this is same यार. This is same as we already described by motional EMF by changing area. It means we can derive the relation of motional EMF by invoking the magnetic Lorentz force experiencing by the charged particle. It means now you know very well why induced current develops. Because when conductor is moving in a magnetic field, when this conductor is moving in a magnetic field, then electrons they are also moving, and as electrons they are also moving, now what happens, they experiencing magnetic Lorentz force. और इससे भी एक और काम होगा, अभी आपको वो भी बताता हूं. Actually we have to discuss energy consideration. It means how much power we need to move the PQ. तो मैं इसके साथ करवा रहा हूं ये फोर्थ वाला पोर्शन, फिर ये फंडामेंटल सिग्निफिकेंस भी. अच्छा पहले फंडामेंटल सिग्निफिकेंस बताता हूं. So now we know very well, when we move a conductor in a magnetic field, then motional EMF is there. That is by magnetic Lorentz force. Okay, but ये फंडामेंटल सिग्निफिकेंस बता रहा हूं आपको, कौन सा फंडामेंटल सिग्निफिकेंस. बट इफ V इक्वल टू जीरो, V इक्वल टू जीरो मीन्स कंडक्टर इज स्टेशनरी. आपको याद होगा कि कंडक्टर मूव नहीं कर रहा. इफ कंडक्टर इज स्टेशनरी, देन हाउ करंट और इंड्यूस्ड EMF डेवलप्स इन द कंडक्टर. ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स तो आ ही नहीं रहा. तो कैसे आया, तो मैं आपको बताता हूं. इफ V इक्वल टू जीरो, दैट इज if conductor is stationary, then total force experienced by conductor, and total force experience means total Lorentz force. total Lorentz force याद है, F इक्वल टू होता है
Fm प्लस Fe यानी इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स और मॉड ले लेता हूँ सर. सो दिस इज इक्वल टू QVB sin 90 या sin theta plus this is QE. Correct? Now conductor is at rest. It is not moving. It means velocity is 0. So if V equal to 0, then F equal to QE. What does it mean? If conductor is at rest, then force experienced by the charged particle is only due to the electric field, but electric field is not there. Conductor is at rest, and what we are moving? We are moving a magnet. हम इसकी तरफ मैग्नेट लेके जा रहे हैं और इसमें करंट आ रहा है. When we are moving magnet like this. Why? It means this varying magnetic field, time dependent magnetic field is producing a force, exerting a force, and due to that force what happens? Induced EMF develop. यानी ये varying magnetic field इलेक्ट्रिक करंट को जन्म दे रहा है. And this is the physical or fundamental significance of Faraday law, that electricity and magnetism are similar. मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे क्या बोला जाएगा. F equal to QE, therefore a moving magnet or a time varying है और a time varying या टाइम डिपेंडेंट कह देता हूं सर, और ए टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, टाइम डिपेंडेंट magnetic field produce an electric field, This is the reason of generation of induced EMF in the loop. Again, we know very well when loop is moving, then due to magnetic Lorentz force there is induced EMF. But if loop is not moving, it is at rest, then only force act on the conductor is QE. It means electric field must be there, but there is no electric field. We are moving only a magnet. It means a varying magnetic field or a time dependent magnetic field produce an electric field, and this is the reason of generation of induced EMF, and this is the fundamental significance. This is the fundamental significance of Faraday's laws that electricity and magnetism are related. बहुत अच्छी बात बताई इसने कि ये वेरिंग ए मूविंग कंडक्टर और ए मूविंग electric field or a varying electric field produce a magnetic field. You know very well, when charged particle they starts moving, then a magnetic field generate, and conversely if a magnet is moving, a bar magnet is moving, it should also produce electric field, और वो यहाँ साबित हो गया, and that is the fundamental significance. Now कितनी पावर हमें लग रही है
It means we have to discuss now energy consideration. The power associated with EMF, ये पहले भी बताया मैंने और अब यहाँ फोर्स से एनर्जी कंसिडरेशन से बता रहा हूँ. एनर्जी कंसिडरेशन एक क्वालिटेटिव कर रहा हूँ मैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस एनर्जी कंसिडरेशन और पावर associated with motional EMF. Actually, this already we have discussed, but now I am going to discuss with वर्क एनर्जी कंसिडरेशन से करूंगा. यानी फोर्स चाहिए मुझे. क्या चाहिए बच्चों? फोर्स. तो आपको अच्छी तरह पता है कि कितनी करंट डेवलप होगी. वी नो equal to BLV, correct? And current is according to Ohm's law, that is I equal to E upon R, and R is the resistance of conductor. तो मान लीजिए ये जो PQ था ना, PQ उसका रेजिस्टेंस R है और बाकी सबका नेग्लिजिबल है, यानी टोटल रेजिस्टेंस इज R ओनली. If R be the resistance of rod PQ and resistance of other arms are negligible. Therefore, total रेजिस्टेंस ऑफ लूप कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस R, क्योंकि बाकी सबका तो नेग्लिजिबल है. देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट, सो इंड्यूस्ड करंट I इक्वल टू E बाय R, और E कितना है? BLV. दिस इज द इंड्यूस्ड करंट, दिस इज द इंड्यूस्ड करंट. And now in order to find the power you are multiplying E and I, but here I am not multiplying क्योंकि मैं एनर्जी कंसिडरेशन से ले रहा हूं. बाय वर्क पावर, वर्क से पावर कैसे आएगी? सो पावर का एक और फार्मूला है फोर्स इनटू वेलोसिटी. सो वी नो वेरी वेल when conductor PQ is moving, then electrons they are drifted towards Q, from P to Q. इलेक्ट्रॉन P से Q की तरफ आ रहे हैं. It means they are experiencing a force and that force is in the opposite direction of velocity. आपको याद है ना, वेलोसिटी इधर थी तो इधर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और उसी फोर्स को कंपेंसेट करने के लिए हमको वर्क डन करना पड़ेगा. एंड दैट वर्क डन गिव्स अस इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो ई यहां तक तो आ गए. इसके आगे चलता हूं. देखिए अब मैं लिखूंगा कि फोर्स कहां से आया. The force experienced by drift velocity of electrons is, so force क्या होता है? Force experienced by conductor moving in a magnetic field. F equal to ILB. याद है? ILB साइन थीटा. इसको ठीक करूंगा मैं. I मतलब I, ठीक है, L का L, B का B एंड साइन इज 90. तो F इज इक्वल टू ILB आ गया मेरे पास. क्या आ गया? ILB. ओके. मुझे निकालना क्या है? अरे मुझे पावर निकालनी है. एंड पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी. तो मैं फोर्स इनटू वेलोसिटी निकालता हूं तो मेरे पास पावर आ जाएगी. देयरफॉर पावर इज, पावर क्यों? बिकॉज वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स एंड सो पावर इज एसोसिएटेड विद द ईएमएफ.
So power is equal to force into velocity. Force is ILV, velocity is V, and I याद है आपको? अरे I याद है कि नहीं? मैं रख देता हूँ यहाँ. I है BLV upon R, and this is BLV. So power is equal to B square L square V square upon R. This is the power associated with the induced EMF. तो ये पावर करता क्या है? अरे एक्चुअली दिस इज मैकेनिकल एनर्जी. वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स. इट मीन्स वी आर डूइंग मैकेनिकल वर्क. सो दिस मैकेनिकल एनर्जी first it is converted into electrical energy and then it is converted into थर्मल एनर्जी. ये बहुत बड़ी बात लिखी है बच्चों मैंने, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, अब दिखेगा. देखो, मैकेनिकल एनर्जी इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी. इट मींस जूल्स हीट एनर्जी. इट मींस पीजे, पावर एसोसिएटेड विद जूल्स हीट, एंड दैट इज आई स्क्वायर आर. याद है? तो आई क्या था यार? BLV. BLV अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर, दैट इज B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर. आर 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 क्या आया? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर. अरे सेम आया बस, देखो. It means the power associated with motional EMF is this, which is converted into thermal energy. Also, it is going to give a very interesting relation between flux and the charge, because charge changes, rate of change of flux, and charge is also changes because I is there. I होता तब डेल्टा Q बाय डेल्टा T होता है. तो ये एक छोटा सा रिलेशन है. देखिए, relation between delta Q and delta phi b. It means change in charge to the change in flux. ये निकाल के बताता हूँ आपको कैसे. देखिए, we know E equal to d phi by dt. करेक्ट? अरे ठीक तो है. एंड E इक्वल टू होता है आई आर, और आई क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी इंटू आर. ये हो गई मेरे पास दो इक्वेशन. इट मीन्स आई हैव नाउ टू वैल्यूज ऑफ ई. सो दोनों को मैं क्या करूंगा? इक्वेट कर दूंगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखिए, d phi by dt इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर dt dt dt. तो dq क्या आया? dq इज इक्वल टू डी फाई बी अपॉन आर, और डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई बी अपॉन आर. दिस इज अ very interesting relationship. It means change in charge is related to change in flux. फिर से रिलेशन आ गया. देखो कि मैग्नेटिक फील्ड changes in charges, the movement of charges, and due to that electric field generates, electric current generates. कितनी बढ़िया बात है. And now the last point, the last thing which is very important and it is always asked in the examination. बहुत important question है ये वाला कर रहा हूँ. EMF induced in a rod. So suppose this is a ring. ये ring है, conducting ring है, and this conducting ring is placed in a uniform magnetic field which is time independent. This is center, and we have a rod OP. इसकी लेंथ कई बार R भी मानते हैं, कई जगह L भी कहते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं.
and it is moving with velocity omega. So suppose यहाँ पर आ गया OQ पे and this angle is theta. So how much induced EMF develops here between the two ends of the rod? क्यों? अरे भाई रॉड जब मूव करेगी तो आपको मालूम है कि लॉरेंज फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे। तो फर्स्ट मेथड है, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना। फर्स्ट मेथड बता रहा हूं आपको। फर्स्ट मेथड मीन्स, सुन ले, मैं बोलूंगा सिर्फ, लिखूंगा नहीं है। when rod is moving perpendicular to the plane of the magnetic field, then due to Lorentz force, electrons they starts moving from O to P. O to P या चलो O to Q, from O to Q, and so there is a resulting difference between the charge density and EMF induced between the two ends of the rod O and Q due to magnetic Lorentz force. Right? So suppose we are considering a very small section, छोटा सा section लिया dr. So due to motion of rod, induced EMF at a very small section dr, ये सब स्मॉल r ले लिया, dr is, so induced EMF क्या था, इक्वल टू BLV, यानी BV और L क्या है, dr. तो induced EMF भी DE होगा। why DE? Because we are considering a small section, small section का EMF कम क्योंकि लेंथ कम, and we have to find the full EMF, total induced EMF. Therefore total induced EMF, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट DE 0 से E, BV इंटीग्रेशन DR 0 से लेके R, कैपिटल R लूँ कि स्मॉल r, चलेगा ना स्मॉल, कैपिटल भी ले सकते हो, L भी ले सकते हो, अभी L भी बता दूंगा आपको। नाउ दिस इज मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा तो यहाँ आया ही नहीं, तो V पता है आपको, V इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा R। इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, यहाँ E आ जाएगा, तो B इंटू ओमेगा और R अंदर ले गया। अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसको 0 टू L कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, L। So B omega and integration R dr is, अरे x की पावर n dx is x की पावर n plus 1 upon n plus 1, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? तो ये कितना हो जाएगा, R square upon 2 and limit is from 0 to L. So E equal to 1 by 2 B omega L square, या आप लिख सकते हो B ओमेगा R स्क्वायर अगर आपने R लिया है, एंड इफ यू आर टेकिंग कैपिटल R, आप कैपिटल R भी लिख सकते हो, तो अपना आंसर आया B ओमेगा R स्क्वायर अपॉन 2। इसको आप कैपिटल R भी ले सकते हो, इफ यू वांट टू टेक कैपिटल R, यहाँ R आ जाएगा, ये देखिए R, इसको तो R ही रहने दो अभी, this is R square, this is R, और ये R square by 2. It means this much EMF is induced in the rod, between the two ends of the rod, 1 by 2 B omega R square, अगर इसको L ले रहे हो तो 1 by 2 B omega L square, ये आता है एग्जाम में बच्चों। दिस इज वन ऑफ द मेथड, मुझे लगता है ये समझ में आई होगी। एक और मेथड है, सेकंड मेथड, कि व्हेन रॉड इज मूविंग देन एरिया चेंजेस। क्या चेंजेस, एरिया, ये ज्यादा इजी है देखना। तो व्हेन एरिया चेंजेस देन व्हाट हैपेंस, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड देन वी कैन फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरी वेरी इजीली। सेकंड मेथड बता रहा हूं, व्हेन रॉड मूव्स with angular frequency or velocity omega, then
एरिया ऑफ सेक्टर OPQ, ये OPQ चेंज हो रहा है, एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको याद होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर. सो थीटा अपॉन 360 मीन्स 2 पाई, एंड एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है मुझे, सॉरी एरिया ऑफ दिस, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर. एल लेना है तो एल ले लो, आर लेना है तो आर ले लो, जो भी लेना है, पाई पाई पाई. ओके, सो दिस इज थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2. ओके, अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ मुझे, बताओ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा मेरे प्यारे बच्चों? नहीं पता आपको? कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है. अब आगे चलते हैं. देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, डी फाई वी बाई डी टी. माइनस इज ऑल्सो देयर बट आई एम टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड. सो फाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ. फाई की वैल्यू होती है बी ए कॉस 0 हियर. 0 वाई? बिकॉज बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ऐसे घूम रहा है यानी पैरेलल है. सो कॉस 0 इज 1, बी इज आउटसाइड, एंड एरिया अभी निकाला मैंने, कितना है बच्चों एरिया, थीटा आर स्क्वायर अपॉन 2. सो डी आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी. डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? अरे याद आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, बट दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा आ जाएगा. बी आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा. इट मीन्स induced EMF is 1/2 B omega R square. देखो सेम आया. So this method is much easier than that. You have to find a change in area. So मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन मोशनल EMF जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन 99.99%. सो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी कमेंट, प्लीज राइट, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा. एंड इफ यू लाइक दिस, अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट. घर पर रहो, खुश रहो, माता पिता से प्यार लो, प्यार दो. माता पिता के अलावा जीवन में आपको और कोई प्यार करने वाला, सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा अभी, कम से कम. बाद की बात बाद में, और माता पिता आपको हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू.